आज हम बात करेंगे कि व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर आस्क्ड इन टॉयलर, पैट एंड एफएमसी इंटरव्यू. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो गाइज़, हम स्टार्ट करते कि टॉयलर में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. तो इट इज़ एन एग्जाम्पल. मैं अभी जितने आपको एक दो एग्जाम्पल्स देखकर एक्सप्लेन करूँगी कि व्हाट सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस आर आस्क्ड इन टॉयलर. सो लेट्स गो विद आवर फर्स्ट एग्जाम्पल. सो पहला एग्जाम्पल है कंप्लीट द सेंटेंस. आई डैश कंप्लीटेड माई वर्क. सो देयर विल बी, ऐसा मतलब ये फिल इन द ब्लैंक्स आउट ऑफ ही है. आपको ये सेंटेंस कंप्लीट करना है और इसमें आपको डेफिनेटली एक प्रॉपर, जो भी इनमें से चारों ऑप्शंस में से एक सही ऑप्शन है, आपको वो फिल करना है. तो फर्स्ट ऑप्शन इज़ हैज़, सेकेंड इज़ एम, थर्ड इज़ हैव और फोर्थ इज़ डिड. तो इसमें जो सबसे सूटेबल ऑप्शन है वो थर्ड ऑप्शन जाएगा, यानी हैव. तो ये हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है, दैट आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क. एंड नेक्स्ट की तरफ जाए सेकेंड एग्जाम्पल में, एक और एग्जाम्पल से बात करते कि एग्जाम्पल है डी इज़ एज सन एंड सी इज़ मदर ऑफ पी एंड वाइफ ऑफ डी. सो हाउ इज़ ए रिलेटेड टू सी. तो आपको इन चारों ऑप्शंस में से कोई एक आंसर सेलेक्ट करना है और टिक करना है. सिमिलर पैटर्न के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपसे ऑब्वियसली. और हाँ, कुछ कॉम्प्रीहेंशन बेस यानी पैसेज होंगे और उससे 3-4 क्वेश्चंस पूछे. ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स वाले भी रहते हैं. तो इंग्लिश तो बेसिक इंग्लिश रहती है, ज़्यादा उसमें वरी करने की ज़रूरत नहीं है. बट हाँ, आपको इतना थोड़ा बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि, और ग्रामर आपका सही होना चाहिए. तो टॉयलेट में बस इतना ही. सो गाइज, नेक्स्ट इज़ आर कि पैट में कैसे क्वेश्चंस आते हैं. पैट इज़ बेसिकली साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट, राइट. तो इसके वैसे तो कोई मार्क्स ऐड नहीं होते. टोटल इन नंबर 60 क्वेश्चंस होते हैं और आपको विद इन हाफ एन आवर, आई रिमेंबर, आपको विद इन हाफ एन आवर कंप्लीट करना होता है ये टेस्ट, राइट. तो इसमें होता क्या है, देखो अब क्वेश्चंस कैसे होंगे. क्वेश्चंस, मान लो कि आपको कोई भी स्टेटमेंट दे दिया और स्टेटमेंट में आपको 5 ऑप्शंस दिए होंगे. फर्स्ट ऑप्शन विल बी स्ट्रांगली एग्री, अग्री, न्यूट्रल, डिसअग्री और स्ट्रांगली डिसअग्री. एग्जाम्पल्स देखकर मैं एक्सप्लेन करती हूँ कि कैसे क्वेश्चंस होंगे, राइट. तो फर्स्ट एग्जाम्पल इज़ इफ़ योर फ्रेंड इज़ चीटिंग ऑन यू एंड सम हाउ यू केम अक्रॉस इट एंड यू डिसाइडेड टू डू द सेम थिंग विद हिम. सो what will be your answer, right? तो फर्स्ट विल बी यू स्ट्रांगली अग्री, न्यूट्रल, डिसअग्री और स्ट्रांगली डिसअग्री. तो आपको इन पांचों में से कोई भी एक ऑप्शन चूज़ करना है और आंसर मार्क कर देना है, राइट. तो ये अपना फर्स्ट एग्जाम्पल हो गया. नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं. तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है इफ़ यू कॉट योर यंगर सिबलिंग स्मोकिंग एंड बंकिंग क्लासेस एंड यू डिसाइडेड टू रिपोर्ट इट टू योर पेरेंट्स. सो इस स्टेटमेंट पे आप किस तरीके से रिएक्ट करेंगे. तो पहला ऑप्शन स्ट्रांगली एग्री, अग्री, न्यूट्रल, डिसअग्री, स्ट्रांगली डिसअग्री. तो सिमिलरली इस पर आप क्या रिएक्शन देते हैं वो आपको, आपका जो भी सोचना है वो टिक करेंगे. तो साइकोलॉजिकल असेसमेंट में सारे ऐसे ही क्वेश्चंस होते हैं, स्टेटमेंट ले होते हैं, मार्क्स तो इसके ऐड होते ही नहीं है. तो कोई इशू वाली बात है ही नहीं. सो गाइज, एफएमसी के इंटरव्यू में मतलब तो बेसिकली जो टाइप ऑफ क्वेश्चंस है वो उस बेसिस पे पूछे जाते हैं कि आप किस बैकग्राउंड या फिर आपकी हॉबीज़ क्या हैं और आप कहाँ को, किस सिटी को बिलोंग करते हो, इन सारी चीज़ों पे पूछे जाते हैं. ओके, फॉर एग्जांपल अगर आप एक अच्छे बैडमिंटन प्लेयर हो, राइट, तो आपसे उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि बताओ कि सबसे अच्छा प्लेयर कौन है और मतलब आपका फेवरेट प्लेयर कौन है, और उससे जितने भी उसके रिलेटेड क्वेश्चन पूछ जाएंगे. सिमिलरली अगर आप नॉवेल्स वगैरह पढ़ते हो ना, तो उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछ जाएंगे कि आपका फेवरेट राइटर कौन है, और फिर आपसे फेवरेट नॉवल पूछ लेंगे, उसकी 1-2 लाइन्स पूछ सकता है. और हाँ, यही सारी चीज़ें. और अगर आप मान लो कि आप आर्मी पर्सनल या फिर ऐसे कुछ आर्मी बैकग्राउंड को बिलोंग करते हो, तो वो आपसे उस बैकग्राउंड से रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं. आपके पापा की पोस्ट क्या है, कहाँ कहाँ आप रह चुके हो, और आपके पापा का यूनिट, उसका जो भी बैकग्राउंड डिटेल्स है वो पूछेंगे. मतलब वो सारी आपसे, जो बेसिकली ये है कि इंटरव्यू में आपसे सारी बेसिक चीज़ें पूछी जाती है. मतलब वो जितने भी क्वेश्चंस पूछेंगे ना, वो आप जो आंसर दोगे उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस बिल्डअप होते जाएंगे, राइट. अगर आपकी हॉबी, आप में कोई आप इंस्ट्रूमेंट बजाते हो, पियानो या फिर समथिंग लाइक दिस, तो अब वो नेक्स्ट क्वेश्चन उनका ये आएगा कि अभी आप बजा सकते हो क्या.
तो देन यू हैव टू शो देम कि हाँ हम बचा सकते हैं। तो सारी चीज़ें ऐसी ही रहती हैं, मतलब ईजी गोइंग इंटरव्यू रहता है, ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, अच्छा होता है, डोंट वरी। ओके सो गाइज, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ओके बाय बाय।